दोस्तों, आज की कहानी है होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। रामनगर की होली आसपास के कई गांवों में काफी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। खुद महाराज विक्रम देव सिंह भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इस दिन किसी एक नगरवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं और अन्य वस्तुएं भी भेंट की जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता के कारण तेनालीराम हर हाल में इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्योहार नजदीक था। तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबार के दरबारियों ने योजना बनाई कि तेनालीराम को अब की बार चुपके से भांग पिला देंगे, ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा ही न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास प्रांगण में हुआ था। वहां खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग, इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज विक्रम देव सिंह की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा कि सभी लोग दिल खोल कर खाएं पिएं और होली का आनंद लें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ न हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें, ताकि वे महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सकें। महाराज विक्रम देव सिंह की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों को हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम और खाने पीने पर ज्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम को भंग का नशा कुछ कम हुआ, तो वह भी लोगों के साथ होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गया। तभी तेनालीराम की नजर एक पंडित पर पड़ी, जो जलेबी खा कम और झोली में भर ज्यादा रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पंडित की झोली और दोनों जेबें जब जलेबी से भर गई, तो तेनालीराम उनके करीब गया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पंडित की झोली व जेब में उड़ेल दिया। फिर क्या था, तेनालीराम के ऐसा करने की वजह से पंडित जी बहुत नाराज हो गए। वह तेनालीराम पर जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगे। पंडित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज विक्रम देव सिंह की नजर भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा विक्रम देव सिंह उन लोगों के करीब गए और पंडित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पंडित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज विक्रम देव सिंह तेनालीराम से बहुत नाराज हुए और तेनालीराम से ऐसा करने की वजह पूछी।
तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पंडित जी की जेबों और झोले ने बहुत जलेबी खा ली थी। मुझे लगा कहीं उन्हें बदहजमी न हो जाए, बस इसी वजह से मैंने पंडित जी की जेबों और झोले को थोड़ा पानी पिलाया था। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज विक्रमदेव सिंह जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब भी कहीं जलेबी खाते हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम को भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेबों व झोले को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फी और जलेबी घास पर गिर गई। पंडित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज विक्रमदेव सिंह से पूछा, क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वहीं तेनालीराम ने वहां मौजूद अन्य दरबारियों और सभासदों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूं? तब सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी अभी हरकत की है वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल के जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और अन्य वस्तुएं भी दी गई। उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम ले तो जीत जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।